जय जिनेन्द्र साथियों। मैं अभी इंदौर गया था। वहाँ एक बड़ा पंचकल्याणक था। मेरे गुरुजी भी वहाँ थे। और यद्यपि वे भी इतने बड़े कार्यक्रम में इतने अधिक लोगों से मिलने जुलने में बहुत अधिक व्यस्त थे, लेकिन फिर भी मुझे उनका लगभग 1 घंटे का पावन सानिध्य मिल ही गया। और बहुत अच्छी अच्छी तत्व चर्चा, जैसी प्राय हमेशा उनके साथ बैठने पर मुझे मिलती हैं, वैसी ही मिली। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु ने मुझे जो अमृत प्रसाद दिया, वो मुझे लग रहा है कि मुझे अपने साथियों को भी बांटना चाहिए। कहते हैं कि प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। और उनमें से दो खास बात जो मुझे एकदम नई लगी इस बार, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात तो उन्होंने कहा कि योग्यता किसे कहते हैं, इस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। मुझे भी लगा वास्तव में योग्यता शब्द पर एक किताब लिखनी चाहिए। किताब नहीं तो कम से कम एक लेख तो लिखना चाहिए कि योग्यता कहते किसे है। योग्यता तो बहुत बड़ा तत्व है, और यदि हम उसे नहीं समझ पाएंगे तो जैन तत्व ज्ञान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। आचार्य माणिक्यनंदी ने परीक्षा मुख में योग्यता की परिभाषा दी है। स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता। कौन ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, इसका नियामक अपने आवरण कर्म किए क्षयोपम रूप योग्यता है। इस तरह उन्होंने योग्यता को कर्म से जोड़कर समझाया। लेकिन मुझे गुरुजी ने इसमें एक बहुत रहस्य की बात बताई, और वो ये बताई कि ये तो बौद्धों को समझाया जा रहा था वहां पर, इसलिए कर्म की अपेक्षा से योग्यता का लक्षण, योग्यता की परिभाषा समझाई गई। लेकिन कर्म के आधार से भी यदि योग्यता को समझेंगे तो फिर दो द्रव्य पराधीन हो जाएंगे, वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी, स्वाधीनता की का सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो कर्माधारित योग्यता भी नहीं है। योग्यता कुछ और विशेष है, जो उस पर्याय में सहज पकती है। वो उसकी अपनी ही शक्ति होती है, अपना ही उसका स्वरूप होता है। तो मुझे एक ये बात बहुत प्रभावित कर रही है और निरंतर मेरे चित्त में घूम रही है कि योग्यता माने क्या। सभी द्रव्यों में, उनकी पर्यायों में क्या योग्यता होती है, कैसी होती है, इसे भी हमें समझना चाहिए। तभी हम सहजता आदि विषयों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। दूसरी खास बात उन्होंने ये बताई कि मैं ये बात बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि ज्ञान ज्ञान में रहे, इसका नाम सहजता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान आत्मा में रहे, इसका नाम सहजता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों कह रहा हूं ज्ञान को ज्ञान में रहने के लिए? ज्ञान को आत्मा में रहने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं? उसका एक खास कारण है। ज्ञान सदा आत्मा में रहे ये जरूरी नहीं है। जब अर्थ व्यंजन योग संक्रांति होती है, तब परद्रव्य ज्ञान का विषय बनता है, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता कई बार।
तो ऐसी स्थिति में वो ज्ञान को पर में माना जाएगा। लेकिन उस काल में भी पंडित टोडरमल जी ने, जैसा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, कि परद्रव्य को जानते समय भी वीतरागता खंडित नहीं होती है, इसलिए वो ध्यान है, इसलिए ज्ञान ज्ञान में रह रहा है, ये माना जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एक खास बात है कि ज्ञान ज्ञान में रहे, बस इसका नाम सहजता है। तो ये बहुत बड़ा अमृत है, इस पर हम सबको बहुत अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए और इसे भली भांति समझना चाहिए। यही सोचकर मैंने आपके साथ अपनी ये महत्वपूर्ण चर्चा साझा की है। जय जिनेंद्र।